के स्तर पर भी हों। ऐसे में मनोज सिंह काका, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये कहते पाए गए थे कुछ दिनों पहले तक, आपने बीच में रायबरेली छोड़ने की बात की थी, अमेठी, फिर कि जी अमेठी तो नहीं छोड़ेंगे, फिर रायबरेली भी नहीं छोड़ेंगे, यानी कि 80 की 80 सीट हम अपने दम पर लड़ेंगे। अब अगर अखिलेश यादव ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाते हैं और कहते हैं जो दल जहां मजबूत उसके नेतृत्व में लड़ा जाए, तो नेतृत्व आपका हो, बाकी विपक्षी खेमे के लोगों को साथ लेंगे नहीं लेंगे? जो आपका सवाल है कि विपक्षी खेमे को साथ लेंगे कि नहीं लेंगे, ये तो साफ साफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत रचनात्मक बात करा है। और वो रचनात्मक बात करा है जिससे कि इस देश में अभी विकल्प निकल सकता है। और वही बात त्यागी साहब कह रहे थे। नहीं, नेतृत्व का मतलब, नेतृत्व आपका मान लिया, सीटें आप कितनी देंगे? सीटों पर बात अटक जाती है ना, क्योंकि आंकड़े ऐसे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में 2.25% वोट बैंक पर, एक मिनट सुनिए ना, 2.25% वोट बैंक पर कांग्रेस सिमट गई थी। आप कहे जी आपकी 2.25%, हम 2 सीट दे देते हैं, कांग्रेस क्या मान जाएगी? यहां दिक्कत ये होती है। नीतीश कुमार भी चाहेंगे जनता दल कुछ पूर्वांचल के इलाके में 2-4 उम्मीदवार उनके भी हों। आम आदमी पार्टी कहेगी देखिए निकाय चुनाव में हमने कितना कुछ किया। यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, यह ऐसे ही बड़ा साधारण सा सरल सा सवाल नहीं है मनोज सिंह काका। नहीं, आपका सवाल निश्चित रूप से कलिष्ठ है, लेकिन आप इस बात को भी बखूबी समझ रहे होंगे कि इसका जवाब सीटों पे कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा अभी ऐसे नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जो बात करी गई है, जो वैचारिक स्तर पे और जो सैद्धांतिक स्तर पे, जो जनाधार के आधार पर बात आदरणीय ममता बनर्जी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करा है, वो निश्चित रूप से वही एक रास्ता है जो भारतीय जनता पार्टी, जिसके अच्छे दिन वाला आदर्शवाद आज पूरा खंडित हो गया है, 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया है, उसको रोकने का अगर कोई सबसे बेहतर तरीका है तो यही है। और इस बात को पूर्व में भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि कांग्रेस को अपना बड़ा दिल करना चाहिए, और आज संतुष्टि है और अच्छी बात है कि कम से कम कांग्रेस ने अपना बड़ा दिल करा है। अगर तो इस बड़े दिल में कुर्बानी कौन देगा? आप भी बड़ा दिल करते दिख रहे हैं, या कुर्बानी जो देने की बात है, जो लेनदारी देनदारी है कि किसका दिल बड़ा? अभी मध्य प्रदेश में जी आपको कितने उम्मीदवार आपके खड़ा करने को तैयार होते हैं? कमलनाथ कह रहे हैं कि आ जाइए जी समाजवादी पार्टी हमारे साथ मिलकर लड़ ले। उसकी तैयारी पहले ये विधानसभा चुनाव जो बचे हुए हैं वहां पर भी दिखेगी क्या? और वहां पर कौन कितनी कुर्बानी करता है, कौन कितनी मनमानी, ये देखने वाली बात होगी क्या? निश्चित रूप से आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा से अपना काम कर रही है। संगठन पर विगत कई सालों से वहां से काम हो रहा है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे पार्टी के एक सांसद हैं, पूर्व सांसद, वो भी होके आए, हम लोग होके आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, एक हमारा विधायक गुजरात में भी है। तो समाजवादी पार्टी का भी जो जनाधार है, चाहे जितना हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, पूरे देश भर में है, समाजवादी पार्टी को मानने समझने वाले लोग हैं। लेकिन जो बात है कि ममता जी ने जो बात कही और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, वो निश्चित रूप से वही एक रास्ता हो सकता है जिससे भारतीय जनता पार्टी के झूठ के आडंबर को 2024 में रोका जाए। तो 2 लड़के फिर से साथ दिख सकते हैं जी, 2 लड़के फिर से एक साथ दिख सकते हैं। देखिए 2 लड़के नहीं दिख सकते। देखिए ये नैरेटिव है जो भारतीय जनता पार्टी एक समय में 41-42 पार्टियों का एनडीए गठबंधन था। अब वो भारतीय जनता पार्टी अपने कुरीतियों और महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सवालों से जो भागती है, सिर्फ धार्मिक उन्माद के बल पे अपने पार्टी, जो देश के प्रधानमंत्री 9 साल प्रधानमंत्री रहे हों, उन्हें वो अलग चीज है। मुद्दे तो तस्करी पर सजे हुए हैं, मुद्दे अलग चीज है। पहले कर्नाटक को मैं ये दिया हूं, हाँ, एक साथ आते हैं क्या? कर्नाटक ने अब कांग्रेस से गुरेज तो नहीं है। पहले तो आंखें थोड़ी आप तरेर रहे थे, एक फेडरल फ्रंट बनाने की परिकल्पना हो रही थी। खम्मम में भी देखे गए थे कि नहीं, अखिलेश यादव के चंद्रशेखर राव के न्योते पर।
मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको। देखिए, कहीं भी संबंध बनते बिगड़ते हैं तो दोनों तरफ से प्रयास शुरू किए जाते हैं। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, बहुत सैद्धांतिक और बहुत आप जान रहे हैं कितनी व्यवहारिक बात है। तो अगर उन्होंने कोई बड़ा रास्ता, बड़ा दिल करा, जिसकी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनवरत कहते रहे, तो समाजवादी पार्टी भी इस देश में, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटे, जो सत्ताधीश तानाशाह हो गए हैं और लोकतंत्र बचाने की, संवैधानिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई है, उसके लिए समाजवादी ठीक है, पार्टी ताली एक हाथ से नहीं बजती, आप ये कह रहे हैं अलका लांबा।